नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। आज स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दमोह जिले से, लेकिन उसके पहले ये चंद पंक्तियां। बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। कल सियासत में भी मोहब्बत थी और अब मोहब्बत में भी सियासत है। धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, ना पूरे शहर पर छाए तो कहना। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। जी हाँ, दमोह जिले में अब कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी भी कई गुटों में बढ़ती हुई साफ नज़र आ रही है। ये सब आज देखने को मिला है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जब नहीं ये चीज़ होनी चाहिए थी। जी हाँ, जब से सिंधिया समर्थकों ने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, तब से दमोह में भी कई गुट नज़र आने लगे हैं और इसकी वानगी 15 अगस्त के मुख्य समारोह में देखने को मिली है। हम आपको बता दें कि मुख्य समारोह में अतिथि के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं पहुंचे, ये बड़ी बात हुई है। वहीं बीच कार्यक्रम छोड़कर सभी पदाधिकारी वहां से वापस लौट आए। इस दौरान सिंधिया समर्थक भाजपाई जरूर गोविंद सिंह के पूरे कार्यक्रम में शामिल होते दिखाई दिए हैं और इस घटना के पहले भी एक घटना हुई, हम आपको बता दें। दरअसल गोविंद सिंह राजपूत के आने के पहले ही दमोह में ऐसे पोस्टर लगाए गए जिनमें नीचे लिखा गया सौजन्य से नेता प्रतिपक्ष लिखा गया, मतलब। तो ये एक बड़ी बात है। कई गुटों में बटे होने के कारण 15 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है और वहीं बीजेपी अब दमोह में कई गुटों में बटती हुई नज़र आ रही है। यही कारण है कि आज मुख्य समारोह में जहां पूर्व के वर्षों की तरह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बाकायदा मुख्य अतिथि द्वारा अपनी ही गाड़ी में बिठाकर मुख्य समारोह में ले जाया जाता था, लेकिन इस बार मुख्य अतिथि गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा, जो सिंधिया समर्थक भाजपाई माने जाते हैं, उन्होंने दमोह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी को बुलाना भी उचित नहीं समझा। और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी अपने मन से मुख्य समारोह में पहुंचे और बीच कार्यक्रम छोड़कर भाजपा कार्यालय में भी आ गए। ये बड़ा वाकया हुआ है दमोह में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। यह भी दमोह में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार का मंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलने तक नहीं पहुंचा। जब इस मामले पर दमोह के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मीडिया ने सवाल किया तो वो किस तरह से चुप्पी साध गए, देखिए जरा। के दौरान भाजपा के जितने नेता हैं और जिला अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि सारे यहाँ से बीच में छोड़ के चले गए, क्या करें? सर बात नहीं है सर, अनुकंपा की हम सर वो नहीं मानेंगे, उनको दे दी कलेक्टर। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी इस मामले में गोलमोल जवाब दिया है और इस मामले पर किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वह केवल इतना बोले हैं कि इस मामले पर पता किया जाएगा। सुनिए जरा क्या कहा प्रीतम सिंह लोधी ने। जो शासकीय कार्यक्रम था, उस शासकीय कार्यक्रम में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनको प्रशासन की तरफ से निमंत्रण आया था, ऐसे सभी कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वो शासकीय कार्यक्रम में आए हैं, शासकीय कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, लेकिन कार्यक्रम में छोड़कर आप लोग आ गए? नहीं, कार्यक्रम पूरा करके हम लोग आए हैं, तब पूरा कार्यक्रम हो गया था, उसके बाद हम लोग निकले वहाँ। लेकिन जब अतिथि आपसे मिलने के लिए आए तब तक वहाँ तक कोई नहीं था? नहीं, कार्यक्रम समाप्त हो गया था, उसके बाद हम लोग सभी पार्टी के कार्यकर्ता आ गए थे। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा, हम लोग जब कुछ नहीं बोलूँगा, वो शासकीय कार्यक्रम था, शासकीय तौर से हो रहा था। लेकिन मंत्री जी आपके भाजपा कार्यालय में नहीं आए, आपकी ही पार्टी के हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आना चाहिए, वो नहीं आए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्यों नहीं आए हैं कार्यालय में। इसके अलावा शहर में कुछ पोस्टर भी लगे हैं जिसमें सौजन्य प्रतिपक्ष लिखा है, क्या मानते हैं? वो मुझे भी समझ में नहीं आया कि प्रतिपक्ष का पोस्टर लगा है, उसमें किसी के फ़ोटो भी नहीं है, केवल गोविंद सिंह अकेले के फ़ोटो हैं, बाकी किसी के फ़ोटो नहीं। तो वो मुझे भी समझ में नहीं आया कि किसने के द्वारा वो लगवाए गए हैं। ये पता करेंगे किसके द्वारा लगवाए गए, क्यों लगवाए गए। बीते कुछ समय से देखा जा रहा है भाजपा में कई विभाजन हो गए, तो कौन सा प्रतिपक्ष है, भाजपा का प्रतिपक्ष है या कोई और? अब वही मैं उसको जांच करूंगा कि किसने लगाए, कांग्रेस ने लगाए कि किसी ने और लगाए। वो तो जांच का विषय है,
अभी पता चलेगा 1-2 दिन में, तो बताएंगे कि किसने लगाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेसियों का पुराना मोह बोल रहा है, वो प्रतिपक्ष लिख के पोस्टर लगा रहे हैं? अब उस पर मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊँगा, जब तक मैं उसकी जांच पड़ताल नहीं कर लूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि क्या है, किसका द्वारा लगाए गए। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस भी कहाँ पीछे रहती है। कांग्रेस की विधायक अजय टंडन ने इस मामले में चुटकी ली है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये बीजेपी की मानसिकता को दिखाता है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे कार्यक्रम में, बीच कार्यक्रम में पदाधिकारी छोड़कर चले जाते हैं। सुनिए जरा अजय टंडन ने क्या बातें कही हैं। जानकारी में है ये बात कि शहर में पोस्टर लगे हैं, गोविंद राजपूत जी का दमोह आगमन हुआ था झंडारोहण के विषय में 15 अगस्त के लिए। पोस्टर लगे, उसके नीचे लिखा है प्रतिपक्ष। पोस्टर लगवाने वाली संस्था है भाजपा। जितने भी बैनर लगे हैं सब भाजपा ने लगाए हैं। भाजपा में ही दो फाड़ हो चुकी है, भाजपा में ही पक्ष और प्रतिपक्ष बन चुका है। तो उन्हीं लोगों की ये कारस्तानी है जो गोविंद राजपूत के विरोधी हैं, या जो भाजपा में, भाजपा के ही लोग जो भाजपा से असंतुष्ट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है और भाजपा को अपना गिरबान झांक के देखना चाहिए। भाजपा खुद अपने घर को संभाले पहले। आज ध्वजारोहण के बाद जब प्रभारी मंत्री का उद्बोधन हो रहा था, उस समय भाजपा जिलाध्यक्ष सहित कई समर्थक भाजपा के कार्यक्रम का बहिष्कार करके वापस आ रहे थे। इसे किस रूप में देखते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, एक तो राष्ट्रीय पर्व का बहिष्कार करना ही नहीं चाहिए। आप वहाँ गए हैं, इज्जत के साथ में बैठे हैं, आप पूरा प्रोग्राम देखिए और अगर समय उतना नहीं है तो फिर वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। और फिर राष्ट्रीय पर्व के सामने समय पूरा रखना चाहिए, समय पूरा देना चाहिए। इससे साफ जाहिर है कि वह गोविंद राजपूत को सुनना ही नहीं चाहते और कांग्रेस के लोग जाते तो अभी कांग्रेस के ऊपर आरोप लग जाता कि कांग्रेस ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। लेकिन आज के बैनर जिसके नीचे लिखा है प्रतिपक्ष, ये वही प्रतिपक्ष के लोग वहाँ से उठकर चले आए हैं। क्या लग रहा है इसमें खास तौर से किसका हाथ हो सकता है बीजेपी और भाजपा में दो फाड़ हो चुकी हैं। एक राहुल सिंह का गुट है, तो कोई गुट प्रहलाद पटेल जी का है, तो किसी तीसरे का गुट है। आपस में खींचातानी चल रही है और आप देख लेना, धीरे से सिर में मत्थी कर देंगे कांग्रेस के, जबकि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के लोग तो बहिष्कार, कांग्रेस के लोग तो सीट से उठ के नहीं गए ना, उठ के तो गए हैं भाजपा के लोग, और भाजपा के ही मंत्री का उद्बोधन नहीं सुना और आप चले गए। इसका सीधा मतलब है दमोह जिले के अंदर। बहरहाल इस पूरी घटना वाक़े के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा का थिंक टैंक, जो कि डैमेज कंट्रोल में माहिर माना जाता है, किस तरीके से अपने पार्टी के बीच चल रही इस गुटबाजी पर लगाम लगा पाता है। ये देखने वाली बात होगी। चलते चलते आप सबसे यही गुजारिश है, हम लगातार आप निष्पक्ष खबरें दे रहे हैं और इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।